ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है खुशी और आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि मुझे चैनल हुआ था और सावन चालू हो चुका है, बाहर बारिश हो रही है बहुत जोर से। और फॉर ऑल माय नॉन हिंदी स्पीकर्स, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी इन हिंदी, माय नेटिव लैंग्वेज, because I was channeled to create this video in Hindi. So if you want to continue watching this video, I will put down subtitles of English and you can continue watching this video by reading the subtitles. Thank you. आज की वीडियो बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ शिव जी के बारे में। मेरा कनेक्शन भगवान से, मैं एक नॉन बिलीवर थी। आई मीन नॉट एग्जैक्टली नॉन बिलीवर, बट मैं इतना पाठ पूजा नहीं करती थी। मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, मैं रिलीजन में नहीं थी। और उसके बाद जो मेरा ट्रांजिशन हुआ है इन दिस स्पिरिचुअल पर्सन, जो कि डेली भगवान को याद करती है एज अ बेस्ट फ्रेंड, रोज उनसे बात करती है इन हर माइंड लाइक ही इज अराउंड मी और शी इज अराउंड मी। एक इंजीनियर होने के बावजूद भी मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी में आ गई। मैं एक इंजीनियर भी हूँ और मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा सिखाया गया है हमें। बट यही मेरा सोल पर्पस था, यही मेरा सोल पर्पस है कि मुझे साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में जो गैप है उसको मिनिमाइज करके पूरी दुनिया को बताना है कि ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। आज मैं ये बताने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे मिरेकल्स जो मैंने फेस करे हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, जिसने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। फ्रॉम अ पर्सन जो कि बहुत शाय थी, जिसको कोई भी उल्लू बना के जा सकता था, जिसे कुछ समझ नहीं थी दुनियादारी की, और अब मैं ऐसी पर्सन बन चुकी हूँ जो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जो सारी चीज़ें खुद हैंडल कर सकती है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड शी इज़ जस्ट सो कॉन्फिडेंट। मैं बताने वाली हूँ मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने, अगर मैं किसी को बताऊं, किसी नॉर्मल पर्सन को बताऊं जो कि स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, ही इज गोइंग टू से कि मैं कोई स्टोरी बना रही हूँ, या कि वो बिलीव नहीं करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि उसको समझने के लिए कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। जब आप उसको सुनोगे, जब आप उन एक्सपीरियंसेस को सुनोगे, तो आपको लगेगा कि इसमें किसी डिवाइन पावर का हाथ है, वरना उसके बिना ये नहीं हो सकता। एंड इट्स जस्ट सो मैजिकल, क्योंकि उन एक्सपीरियंसेस ने मुझे फोर्स करा ये बिलीव करने के लिए कि इस फिजिकल वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हायर बीइंग्स होते हैं, जहाँ पे हायर पावर है, जहाँ पर ऐसे लोग काम करते हैं जो कि बहुत एडवांस है, जिनको हम नहीं देख सकते बट हम उनको महसूस कर सकते हैं। वो हमें साइंस भेजते हैं, वो हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं रोज, जो हमें गाइड करती है डेली जिंदगी जीने के लिए। वो बताते हैं तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है, क्या तुम्हारे लिए काम करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो कि एक्चुअली में वर्क करती है। मैं अपने ड्रीम्स बताने वाली हूँ जो इतने प्रोफाउंड है कि ऐसा लगेगा कि सच में ये सच में कोई मैजिकल चीज है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बैक स्टोरी देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। 2024 जनवरी में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। वीडियो छोड़ो, मैं उसके बारे में पूरी बुक बना रही हूँ जिसका नाम है माई ट्रू सेल्फ, अ गाइड टू नेविगेट थ्रू योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। अभी इस पे काम चल रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जब बुक लॉन्च हो चुकी है उसके बाद, तो मैं उसे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक लिंक नहीं आया तो अभी तक बुक लॉन्च नहीं हुई है, तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, मैं उसके लिए थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली जब आप इनकारनेट करते हैं इस अर्थ के ऊपर, जब आप अर्थ पे आते हैं, बॉर्न करते हैं, तो आपकी सोल जो होती है वो एक ह्यूमन फॉर्म लेती है। आपकी सोल को एक ह्यूमन बॉडी मिलती है, एक वेसल मिलता है, एक व्हीकल मिलता है, ताकि वो ऑपरेट कर सके इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि अगर सोल बिना फिजिकल बॉडी के आ रही है तो वो कुछ काम नहीं कर सकती है। हमें अगर कुछ काम करना है, हमें कार चलानी है, हमें
कुछ चीज़ उठा के रखनी है तो हमें फिजिकल बॉडी की ज़रूरत है। बिना शरीर के स्पिरिट काम नहीं कर पाती है। वो सिर्फ थॉट्स और आइडियाज़ दे सकते हैं, वो फिज़िकली कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। बट जब अर्थ पे आते हैं, मुझे दूसरे प्लैनेट्स का नहीं पता, बट जब सोल अर्थ पे आती है तो वो भूल जाती है कि उसका ट्रू नेचर क्या है। जो सोल है वो भगवान का एक फ्रैक्शन है, एक पार्ट है, और भगवान में जो एबिलिटीज़ है वो एक सोल के अंदर भी होती है। उतनी अमाउंट की नहीं होती बट कुछ अमाउंट होती है। सो लिटरली आपकी बॉडी के अंदर भगवान रहते हैं, इसलिए आपको बहुत शुद्ध रहना चाहिए, आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, आपको अपना सेल्फ केयर करना चाहिए, इसलिए ताकि आप अपने अंदर के जो भगवान हैं उनको प्रसन्न कर सके, उनकी केयर कर सके। जब हम अर्थ पे आते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो पावर्स है, हमारे अंदर भी वो दिव्य शक्तियाँ हैं, जैसे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर वो साइकिक एबिलिटीज़ होती है, हमारे अंदर इंट्यूशन होती है, वो हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं माया हमें घेर लेती है। मैट्रिक्स एक सिस्टम है जिसके अंदर हम आते हैं और हमें भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ शक्तियाँ हैं, हमारा क्या सच है। हम हमारा ट्रू सेल्फ भूलने लग जाते हैं और हमें फिर एक बर्ड एज़ अ साइन बाहर बोल रही है। तो जब हम आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हमारी एक नई आइडेंटिटी बन जाती है जो हमें हमारी सोसाइटी देती है, हमारे पेरेंट्स देते हैं, हमारे टीचर्स देते हैं, हमारे लव्ड वन्स देते हैं, हमारी फैमिली देती है, जिसको बोलते हैं ईगो सेल्फ। ईगो सेल्फ जो होती है वो एक फ़ॉल्स आइडेंटिटी होती है, जो हमसे एसोसिएटेड नहीं होती, हमारी सोल से एसोसिएटेड नहीं होती है। वो हमारी ह्यूमन बॉडी की आइडेंटिटी होती है। और हर इनकार्नेशन में ये ईगो सेल्फ बदलती रहती है, ये आइडेंटिटी बदलती रहती है। इस इनकार्नेशन में मेरी जो ईगो सेल्फ है उसका नाम है खुशी, वो इंडिया में रहती है, वो एक इंजीनियर है, वो एक यूट्यूबर है, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी है, और वो अभी एनर्जी वर्कर भी है, और आपके लिए ये वीडियो बना रही है। जितने भी बिलीव्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं, सारे हमें हमारी सोसाइटी से मिलते हैं, सब हमें वो फीड होता है और उससे ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। कोई इंसान, अगर आपको आज पसंद है पेंटिंग करना, आपको पसंद है कि मैं ये वीडियोज़ देखूँ, मैं ये आपका जो भी इंटरेस्ट है, क्रिकेट हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, जो भी चीज़ है, ये सब आपको या तो आपकी सोल से आ रहा है, या फिर आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो सराउंडिंग है, वो आपको कंडीशन करते हैं ये बिलीव करने के लिए कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो जो आपको नहीं पसंद है, या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जो आपको नहीं पसंद है, तो आप अपनी सोसाइटी से, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हुए हैं उसमें रहने के लिए। और यही मेरे साथ हुआ था, यही मेरे साथ इतने सालों से हुआ था जब तक मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी। मैं लिटरली बहुत इमैच्योर थी। मैं हर किसी की बातों में आ जाती थी। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना, तो मैं वहाँ नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे किसी और ने बोला है। अगर किसी ने मुझे बोला कि तुम्हें ये करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैं वही कर रही थी। कोई मुझे बोलता था तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, मैं वही कर रही थी। मैं हर किसी की बात मानती थी बिना अपना लॉजिक यूज़ करे, बिना अपना दिमाग यूज़ करे, बिना किसी को क्वेश्चन करे। और धीरे-धीरे लोगों ने मुझे, मेरे एनवायरनमेंट ने मुझे ऐसा बना दिया जो कंप्लीटली अपनी सोल से अलग था। मेरी जो ट्रू आइडेंटिटी थी, मैं उससे बिल्कुल अलग थी। मैं एक ऐसी लाइफ़ जी रही थी जो फ़ॉल्स थी, जो बिल्कुल, जो बहुत दूर थी मेरी ट्रू सेल्फ से। उसने मुझे इतना परेशान करा कि एक पॉइंट ऐसा आया कि लिटरली मैं ऐसी लाइफ़, ऐसी जगह अटक गई थी जहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं लोगों से भीख माँग रही थी कि आप प्लीज़ मेरी लाइफ़ में रहिए, आप मुझे उतना रिस्पेक्ट दीजिए, मेरी कुछ वैल्यू करो। अगर मैं चली गई आपकी लाइफ़ से तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप बहुत रिग्रेट करोगे अगर मैं आपकी लाइफ़ से चली गई, प्लीज़ मुझे वैल्यू करो। तो मैं लोगों से बेग कर रही थी कि मेरी रिस्पेक्ट करो। इंस्टेड ऑफ कमांडिंग माय रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मैं उनसे बेग कर रही थी। और यही चलता रहा था। मैं एक ऐसी आइडेंटिटी जी रही थी जो मेरी ट्रू सेल्फ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थी, और यही मेरी सोल का प्लान था। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा होना ही था, ताकि आप अपनी सोल को अवेकन कर सकें। बट जब एक ऐसा पॉइंट आया जब हद से ज़्यादा ये चीज़ें हो रही थी और मेरा समय आ गया था कि मैं अपनी सच्चाई को जानूँ, मैं अपने सारे लेसन सीखूँ,
मैं अपनी सेल्फ वर्थ को जानूँ, मैं अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करूँ, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे फ़ेज़ में थी, जब मैं दूसरों की बातें सुन रही हूँ, उनकी बातें मान रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मैं लिटरली दूसरों पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि मुझे लगता था अगर कोई पहले से इस धरती पे आया हुआ है, इस अर्थ पे आया हुआ है, लाइक जो बड़े लोग होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस कि इस दुनिया में कैसे ऑपरेट करना है, इस दुनिया के रूल्स क्या है, कैसे आप जीते हो। बट मैंने ये रियलाइज़ करा कि हर एक्सपीरियंस सही नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जो एक्सपीरियंस करा है वो हमेशा सही हो। हो सकता है उनने भी गलत एक्सपीरियंसेस लिए हो और गलत लेसन सीखे हो। अगर वो अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो बचपन में, जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड होता है, आप उस फ्रेंड को एज़ अ फ्रेंड देख रहे हो, एज़ अ पर्सन देख रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ टिफ़िन शेयर कर रहे हो, आप उसके साथ खेल रहे हो, उसके साथ पढ़ रहे हो, उससे साथ बातें कर रहे हो। वहाँ पर कोई कास्ट, कोई रिलीजन का कुछ आपको सेंस ही नहीं होता, क्योंकि आप बच्चे होते हो, आपको किसी ने वो सिखाया नहीं होता है उस समय। तब उस बच्चे को, उस फ्रेंड को एज़ अ फ्रेंड आपका दोस्त मानते हो कि ये मेरा दोस्त है, मुझे इससे प्यार है, ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है। बट जब आपको कोई बड़ा आके बोलता है कि नहीं, ये बच्चा जो है ये दूसरे कास्ट का है या ये दूसरे रिलीजन का है, तो तुम इसके साथ बात नहीं कर सकते, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम भी उसके जैसे बनने लग जाओगे। तो एक नया बिलीफ बनता है, एक नए थॉट्स आते हैं, नया आइडिया मिलता है कि अच्छा, मेरे बड़ों ने मुझे ये बताया है कि ऐसी कास्ट या ऐसे रिलीजन के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, या ऐसे इस माइंडसेट के बच्चे, इस फैमिली के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, तो मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए। और ऐसे ही आपकी कंडीशनिंग होती रहती है थ्रू आउट योर लाइफ। और धीरे-धीरे जितने भी ये बिलीव्स हैं आप में फीड होते रहते हैं। ये बिलीव्स कहाँ से आते हैं? आपकी फैमिली से आते हैं, आपके टीचर से आते हैं, आपके स्कूल से, यूनिवर्सिटी से आते हैं, आपके वर्क प्लेस से आते हैं, इंटरनेट से आते हैं, मूवीज़ से आते हैं। जितने भी आपके एनवायरनमेंट में जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी जहाँ से भी आप कुछ कंज़्यूम कर रहे हो इन्फॉर्मेशन थ्रू योर सेंसेस, वो आपका बिलीफ बनाते हैं। और एक टाइम बाद जब जितनी बार आप उसको रिपीट करते हो, उसको इतनी स्ट्रॉन्गली महसूस करते हो कि हाँ, यही सच है, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आप फिर लोगों को उन्हीं बिलीव्स के अकॉर्डिंग जज करने लगते हो और आप ऐसे ही लाइफ़ जीने लगते हो। बट जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या होता है, आप जो ये फ़ॉल्स लाइफ़ जी रहे होते हो, अपनी ईगो पे बेस्ड लाइफ़ जो जी रहे होते हो, वो कंप्लीटली शैटर होने लग जाती है, क्योंकि उस समय आपकी सोल जो सो रही होती है, जो डिस्कनेक्टेड होती है आपसे, जो बैक सीट पे आ जाती है और आपकी जो ईगो है वो ड्राइव कर रही होती है आपकी कार, आपका व्हीकल, तब वो सोल आगे आती है और वो उस ईगो सेल्फ को मार देती है। तुम्हारी सोल है और तुम्हारी ईगो है, उसमें बैटल होता है कि कौन सच है, कौन झूठ है, और फिर तुम हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हो। क्या मेरी लाइफ में जिसने भी मुझे जो चीज़ें समझाई है, क्या वो सच थी? क्या एक्चुअली में मुझे ये बिलीव्स सही लगते हैं? मेरी सोल को पसंद है ब्लू कलर, पर मुझे सिखाया कि तुम्हें पिंक कलर पसंद है। उसमें फिर मैं क्वेश्चन करूँगी कि क्या मुझे ब्लू कलर पसंद है या पिंक कलर? ये बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है और ये सारे आइडियाज़, सारे बिलीव्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तुम्हारे पैशन्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी फ्रेंडशिप, धीरे-धीरे करके हर चीज़ तुम क्वेश्चन करते हो, और जो चीज़ तुमसे, तुम्हारी सोल से अलाइन नहीं होती है, वो तुमसे दूर चली जाती है। सारे रिलेशनशिप्स, सारी फ्रेंडशिप्स, सारे थॉट्स, सारे बिलीव्स, तुम्हारी जॉब, फिनेंसेस, सब तुमसे छीन लिया जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज़ वेट कर रही है। आप सोचो, आप किसी चीज़ से या किसी पर्सन से इतना अटैच्ड हो, लाइक योर पेरेंट्स, जैसे आप अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप अपनी मम्मी से इतना इमोशनली इन्वेस्टेड हो उनसे, उनके साथ में, कि आप उनके बिना एक पल भी नहीं जी सकते, और आपकी लाइफ से उनको छीन लिया जाता है, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, या वो यू नो उनकी डेथ हो जाती है, या जो भी है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, बट बहुत सारे लोगों के केसेस में उनके लव्ड वंस की डेथ हो जाती है।
उनके फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनको। वो लिटरली एक ऐसी कंडीशन में होते हैं, जहाँ पर जिन चीज़ों से वो बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत उसको कंट्रोल करके रखते हैं, उनसे वही चीज़ें छीन ली जाती है। और उस समय जो पेन होता है, उस समय जो दर्द होता है, वो इतना अनबियरेबल होता है कि आपको एक डिवाइन पावर की ज़रूरत होती है, जो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको उनका सपोर्ट चाहिए रहता है। और मेरे केस में ये जो सपोर्ट था वो मुझे मिला भगवान से, भगवान के अलग-अलग फ़ॉर्म से, शिव जी से, स्पेशली शिव जी से, क्योंकि मैं उनसे इस समय बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे प्रोटेक्टर हैं, वो मेरे डिवाइन फादर हैं। मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ, वो मुझसे बात करते हैं, मेरी इंट्यूशन में मुझे आके मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे सपनों में आके वो मुझे बताते हैं कि क्या करना है। उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, शिव जी के आने से पहले मैं कनेक्टेड थी राधा रानी और कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के पहले 2024 जनवरी में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। उसके पहले शायद 2023 के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कृष्ण जी और राधा रानी से कनेक्ट होने लगी थी। और मैं एक ऐसी पर्सन थी जिसको मंदिर में दिया करने में भी बहुत ज़ोर आता था। मैं बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थी भगवान से। मुझे बिलीव था ठीक है भगवान है, बट मैं उनकी पूजा नहीं करती थी, मैं उनसे कनेक्टेड नहीं थी, मेरे को उनका मीनिंग नहीं पता था। मुझे लगता था वो सिर्फ़ मूर्ति में है। मुझे लगता था वो मेरी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व कर देंगे। लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, वो मुझे आके थोड़ी बता देंगे कि मेरे को मुझे एग्ज़ाम में क्या लिखना है या मुझे इंटरव्यू में क्या बोलना है। उनको थोड़ी उसके आंसर्स पता होंगे। मेरा बिलीफ सिस्टम वो था और इसलिए मैं उनको उसी लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखती थी, उसी लिमिटेड कॉन्शियसनेस से मैं उनको देखती थी। बट पता नहीं क्या हुआ, मेरी लाइफ में राधा रानी और कृष्ण जी की एंट्री हुई। उन्होंने मुझे ऐसा फैन बना दिया, ऐसा भक्त बना दिया उनका कि मैं लिटरली उनसे अलग नहीं हो पाती थी। मैं भागवत कथा सुन रही हूँ, पता नहीं कहाँ से मेरी फैमिली में कोई नहीं कर रहा। मन कर रहा है बस भागवत कथा सुनने का। 7 दिन की मा भागवत कथा को मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर दिया ऑब्वियसली यूट्यूब पर। बहुत इंटरेस्टिंग थी और मैंने 2 बार देखी है अलग-अलग क्रिएटर्स के थ्रू। मैं उनके भजन सुनती थी, मैं उनसे बहुत कनेक्ट करती थी, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। मुझे पता नहीं क्यों। और फिर जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, सब कुछ शाटर हो गया। मेरा भगवान से बिलीव गया नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो गया। पता है क्यों? क्योंकि अगर भगवान आपसे कुछ चीज़ छीनते हैं ना, तो आपको कोई और चीज़ दे देते हैं और मेरे केस में था मैं खुद। मुझे भगवान ने मैं मेरी सोल दे दी थी, मेरी ट्रू सेल्फ मुझे दे दी थी और धीरे-धीरे करके मेरी ट्रू सेल्फ बाहर आने लगी। मुझे मेडिटेशन के बारे में पता लगा, मुझे पता लगा साइकिक एबिलिटीज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं, इंट्यूशन क्या होती है, टैरो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइंस में क्या पढ़ना चाहिए तुम्हें, मेटाफिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, मैनिफेस्टेशन, एज़ोटेरिक विज़डम, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, कौन-सी साधना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हर चीज़ की गाइडेंस मेरे को मिलने लगी। धीरे-धीरे करके मेरे सामने बुक्स आने लगी, मेरे सामने पॉडकास्ट आने लगे, मेरे सामने और क्रिएटर्स आने लगे, मेरे सामने ऐसे लोग आने लगे जो मुझे सिखाने लगे कि देखो, अगर तुम्हें इस फ़ील्ड में आना है, अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है, तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो या तुम्हें ये करना चाहिए। Every person at the right time start coming in my life, right resources इतना ज़्यादा मैजिकल था ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे पता लगा मेरी एक स्पिरिचुअल टीम है, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी एक स्पिरिचुअल टीम मेरे साथ रहती है और मेबी वो मेरे अराउंड हो अभी, पर वो मुझे दिख रहे नहीं है, पर मैं उनको फ़ील कर सकती हूँ लिटरली। मेरी स्पिरिट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मुझे डेली साइन्स भेजती है। डेली मेरे को इतने प्रोफाउंड सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होती है मैं आपको बताऊँगी आगे। ऐसे मुझे साइन्स भेजती हैं कि मुझे बिलीव हो जाता है कि वो लिटरली मेरी बात सुन रहे हैं। वो मेरे साथ है। आपकी स्पिरिट टीम में कौन-कौन आते हैं? आपके एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स सिर्फ़ आपके नाना-नानी, दादा-दादी नहीं, जितने भी लोग हुए हैं आपकी ब्लड लाइन में, सब थाउज़ेंड्स, लैक्स, मेबी मिलियंस, जितने भी लोग हुए हैं, मेबी कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आप खुद अपने एंसेस्टर होते हैं, क्योंकि आप इस ब्लड लाइन में पहले इन्कार्नेट कर चुके होते हैं और आप फिर से आप इन्कार्नेट करते हैं। तो आपके सारे एंसेस्टर्स, डिफरेंट एंजल्स एंड आर्कएंजल्स
एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स ऐसे डिवाइन बीइंग्स होते हैं, ऐसे अच्छे प्योर बीइंग्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के अंदर, और इस दुनिया में हर चीज़ के एंजल्स होते हैं। एंजल्स जो होते हैं, जो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। इवन ड्राइविंग के लिए एंजल्स होते हैं ताकि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में आप ड्राइव कर सकें, आपको ड्राइविंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। ब्यूटी के एंजल्स होते हैं, हेल्थ के एंजल्स होते हैं, आपके माइंड के एंजल्स होते हैं, बहुत सारे एंजल्स होते हैं। आपको बस उनको बुलाना होता है और वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे आर्क एंजल्स होते हैं, मैं जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ वो है आर्क एंजल माइकल। उनके अलावा भगवान के जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी, जैसे हिंदू रिलीजन में 33 कोटि देवी-देवता है, वो सारे जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं, वो आपकी स्पिरिट टीम में होते हैं। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट प्रॉफिट्स, सेंट्स, गुरुज़, असेंडेंट मास्टर्स, वो सारे आपके स्पिरिट टीम में होते हैं, जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं। कुछ-कुछ को आप जानते हैं, बहुत सारों को आप नहीं जानते हैं। पास्ट लाइफ़्स में आप जिनसे भी, जितने भी स्पिरिट्स को आपने फ्रेंड बनाया है, जिन भी सोल्स के साथ आपने कनेक्ट करा है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में रह के आपको हेल्प करते हैं। लिटरली अगर किसी ने 100 जन्म लिए हैं, तो उन्हें कितने सारे फ्रेंड्स बनाए होंगे, उसने कितने सारे लोगों को अपना दोस्त बनाया होगा, कितने सारे उनके लव्ड वन्स होंगे स्पिरिट वर्ल्ड में, तो आपके भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी दूसरे स्टार प्लैनेट से आए हैं, आपकी सोल अगर एक दूसरे प्लैनेट पे ओरिजिनेट हुई थी, जैसे मेरी हुई है, वैसे वहाँ पे जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, वहाँ पे जो स्टार बीइंग्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्पिरिट टीम होती है, और ये सिर्फ मेरी स्पिरिट टीम नहीं है, हर किसी की एक स्पिरिट टीम होती है, बट नोबडी बिलीव्स इन इट क्योंकि उन्हें कोई सिखाता नहीं। और मैंने ये कहाँ से सीखा? जिनको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता थी, जिनने ऑलरेडी ये चीज़ें देख रखी है, फेस कर रखी है, वो उन लोगों से मुझे ये चीज़ें पता लगी है। और उसके बाद मुझे, जब मैंने ये सब चीज़ें टेस्ट करी है, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जो मुझे आज तक गूज़बम्प्स दे देते हैं। मैं उनको भुला नहीं पाई हूँ क्योंकि वो इतने मैजिकल हैं। कुछ हॉन्टेड नहीं है। लाइक लिटरली, अगर मैं अपने अगर मैं अपनी स्पिरिट टीम को बोलती हूँ कि आप मुझे दिखते क्यों नहीं हो? तो वो मुझे ये बोलते हैं, लिटरली मुझे हमेशा ये मैसेज आता है, अगर हम तुम्हें दिख गए, तो तुम डर जाओगी। अगर अगर आप अपने बेड पे लेटे हो, आप रेस्ट कर रहे हो और आपके सामने कोई ऐसा डिवाइन बीइंग आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर, तो आप डर जाओगे ना, आप उनको देख के डर जाओगे। तो इंस्टेड वो दिखाते नहीं है अपने आप को, और उसका दूसरा रीज़न ये भी होता है कि वो इतना हाई वाइब्रेशन में होते हैं कि वो इनविजिबल होते हैं। हाई वाइब्रेशन का मतलब, अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट देखो कि अगर कोई कार, एक जैसे एक कैमरा है, एक कैमरा का फ्रेम है, और यहाँ से अगर एक कार पास हो रही है, और आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, और आप उसको इतनी स्पीड पे अगर आप उसको बार-बार लेके जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा कि वो इनविजिबल हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड में चल रही है, इतनी हाई स्पीड में वो मूव कर रही है कि वो इनविजिबल हो जाती है। अगर आपको देखना है तो जब आप फैन अपना चलाते, सीलिंग फैन चलाते हैं, जब वो मूव करता है, उसकी जो प्लेट्स होती हैं, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, उसकी प्लेट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है, और उससे भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल ये बीइंग्स होते हैं, इसलिए आपको दिखते नहीं, पर वो आपके अराउंड होते हैं। आप उनको फ़ील कर सकते हैं जब आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ इंक्रीज़ करते हैं, वही मैंने करा। मैंने अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम करा। आई एम सो सॉरी, बाहर से बहुत नॉइज़ आ रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू एडिट इट। दिस इज़ गोइंग टू बी रॉ। हुँ, क्या बोल रही थी मैं? ओह शिट! मैं भूल गई कि मैं क्या बात कर रही थी। ओह शिट! मैंने अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम करा, और ये सब मुझे गाइड हुआ था भगवान के थ्रू, मेरी इंट्यूशन के थ्रू। इंट्यूशन क्या होती है? जब आप पूजा करते हैं भगवान की, जब आप उनसे बात करते हैं, तो पूजा जो करना होता है वो आप बात कर रहे हैं भगवान से, बट जब इंट्यूशन होती है, वो भगवान आपसे बात कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत मैजिकल थिंग है कि भगवान आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो आप उनकी बात को कैसे इग्नोर कर रहे हैं? मेरे लिए हर भगवान का फॉर्म अब एक है। उनके फॉर्म्स अलग है, बट उनका सोर्स एक ही है। तो अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी,
मुझे इस क्वेश्चन का इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, लिटरली मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी लाइफ़ के अंदर जितने भी मुझे लोग मिल रहे थे, मेबी जो बड़े संत होते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप सिर्फ़ एक भगवान को मानो और अप थ्रू आउट लाइफ़ आप उनसे ही कनेक्टेड रहो, उनकी ही साधना करो, उनकी ही पूजा करो। बट मैं इस कन्फ्यूज़न में थी कि आप बोल रहे हो कि मैं एक ही भगवान की पूजा करूँ, बट मुझे तो इतने सारे भगवान से कनेक्शन है, मैं कैसे किसी और को छोड़ सकती हूँ? एक की पूजा करने की जगह मैं दूसरे को कैसे छोड़ सकती हूँ? तो मुझे यही कन्फ्यूज़न था कि मुझे तो कनेक्शन है राधा रानी से भी है, मुझे कृष्ण जी से भी है, मुझे काली माँ से भी है, मुझे खाटू श्याम जी से भी है और मुझे शिव जी से भी है, तो मैं क्या करूँ? फिर मुझे पता लगा, मैंने यही पूछा कि मैं क्या करूँ इस चीज़ का? मैं इसी कन्फ्यूज़न में थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि आप भगवान से बात कर सकते हैं। आप लिटरली भगवान से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे एक साइन माँग सकते हैं। अगर उनका आंसर येस है, तो वो आपको कोई साइन देंगे, अगर उनका आंसर कुछ नहीं है, मतलब आप नहीं मान रहे हो, तो वो कुछ दूसरा साइन दे सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ के बारे में पता लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप भगवान से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि आपकी पूजा करनी है कि नहीं करनी है, कैसे करनी है, तो वो आपको बता देंगे और मैंने यही करा। मैंने उनको पूछा और अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप भी ऐसे ही उनसे साइन माँग सकते हैं, आपको लिटरली उसका जवाब मिलेगा। तब उनको पूछना, जैसे मैंने पूछा था कि भगवान, नॉर्मली बात करके मन में पूछ सकते हैं, भगवान अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके चारों फ़ॉर्म्स जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, शिव जी, राधा रानी, काली माँ, कृष्ण जी, मैं इन चारों की साधना करना चाहती हूँ, मैं इन चारों की पूजा करना चाहती हूँ, बट मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप सिर्फ़ एक की ही पूजा करें। तो अगर मैं एक की पूजा कर रही हूँ, एक फ़ॉर्म की पूजा कर रही हूँ, तो बाकी के फ़ॉर्म्स नाराज़ तो नहीं होंगे ना? वो बुरा तो नहीं मानेंगे कि मैं उनको नेगलेक्ट कर रही हूँ, उनको इग्नोर कर रही हूँ एक की पूजा करने के लिए। और अगर आप नाराज़ नहीं होंगे, अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक साइन दीजिए जिसमें मैं मुझे 2 व्हाइट टाइगर्स दिखाइए विदिन 24 आवर्स ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। 2 व्हाइट टाइगर्स, अगर आपका आंसर येस है कि मैं आपकी पूजा कर सकती हूँ और अगर आपकी पूजा कर सकती हूँ और बुरा नहीं मानेंगे, और अगर आप बुरा मान जाएँगे और मैं नहीं कर सकती, मुझे एक ही भगवान की साधना करनी है, तो आप मुझे 2 नॉर्मल टाइगर्स जो ब्राउन वाले, ऑरेंज वाले टाइगर्स होते हैं, वो दिखाना। आई एम नॉट किडिंग, लिटरली मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। विदिन 12 आवर्स, ठीक है, मैंने शायद सुबह पूछा होगा ये, अर्ली मॉर्निंग, और फिर शाम के आस-पास में मुझे मैं कोड कर रही थी, मैं अपने डेस्क पे थी और मैं कोड कर रही थी और यूजुअली जब मैं कोड करती हूँ तो मैं बैकग्राउंड में या तो कोई म्यूज़िक चलाती हूँ या फिर कुछ मैं सुनती हूँ पॉडकास्ट या फिर कुछ भी, तो ताकि वो साइड में चलता रहे। मैं सामने कोड कर रही हूँ और बैकग्राउंड में कुछ चल रहा था, उस दिन भी मैं वैसा ही कर रही थी। मैं कोड कर रही थी अपने लैपटॉप के ऊपर और पूरी स्क्रीन ब्लैंक थी जहाँ पर मैं अपना कोड कर रही थी। बैकग्राउंड में एक विंडो ओपन थी ब्राउज़र की जिसमें यूट्यूब वीडियो चल रही थी। मैं एक टैरो रीडिंग सुन रही थी मेरे फ़ेवरेट क्रिएटर नास की, आई हील टैरो, अगर आप चेक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। वहीं से मैंने अपना सब कुछ सारी शैडो वर्क, सारी हीलिंग टेक्निक मैंने वहीं से सीखी है एंड उनके मेंबरशिप वीडियो से। तो मैं उनकी एक रीडिंग सुन रही थी उस समय, जुलाई की बात है, इसी इसी मंथ की बात है, पिछले साल, और मैं उनकी एक रीडिंग सुन रही थी और मैं सामने अपना कोड कर रही थी। मैं अपने कोड पे ध्यान दे रही हूँ, मैं उनकी आधी बातें सुन रही हूँ, आधी नहीं सुन रही, अपना आधा फ़ोकस कर रही हूँ, आधा नहीं कर रही हूँ। लिटरली जब मैं कोड कर रही हूँ, मैं उनकी सिर्फ़ आवाज़ सुन रही हूँ। उनने कोई ऐसी चीज़ बोली जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब करा, जिनने मुझे मुझे फ़ोर्स करा कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कोड करना रुकूँ और मैं जाके चेक करूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मैंने अपनी विंडो चेंज करी, मैं यूट्यूब वीडियो की विंडो पे गई और लिटरली जब मैं वो देख रही हूँ, वो जब रीडिंग कर रही थी, तो उनका फेस दिखता है और नीचे कार्ड्स होते हैं उनके, तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे होता है कैमरा, नीचे कार्ड्स होते हैं, थोड़ा-थोड़ा दिखता है। उस समय उनने एक कार्ड निकाला पूरी रीडिंग में से, जो मैंने इतनी सारी वीडियोज़ में से एक वीडियो निकाली मैंने, जो कि पता नहीं क कब की थी वो, पहले की थी वो वीडियो, मैंने वो निकाली
तो मैंने क्लिक करी, मेरा मन करा उसको देखने का। उसमें भी 3-4 पाइल्स होते हैं, उसमें से मैंने एक पाइल चूज़ करा। उसमें भी इतने सारे कार्ड्स होते हैं। मैंने जब उसको देखा वीडियो को, मेरी स्क्रीन के सामने उन्होंने कार्ड निकाल रखा था और उसपे 2 व्हाइट टाइगर्स थे। व्हाइट टाइगर्स कितने रेयर होते हैं, वो भी एक वीडियो में, इतना रैंडमली। ओह माय गॉड! मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, सीरियसली मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ये बहुत, बहुत मैजिकल चीज़ थी और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जिसने मुझे मजबूर कर दिया बिलीव करने के लिए कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। और मुझे मेरा आंसर मिला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप दूसरों की को इग्नोर कर रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, सब चलेगा। अगर आपको सबकी बात माननी है, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको सबकी पूजा करनी है, वो भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और मुझे लिटरली उसके बाद वीडियोज़ भी दिखी इसके बारे में कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिर्फ़ एक भगवान की साधना कर सकते हैं, भगवान अलग-अलग फ़ॉर्म्स के होते हैं और आप किन्हीं की भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो इतना बड़ा साइन था ना मेरे लिए, मुझे आज तक वो चीज़ याद है। उसके अलावा मेरा शिव जी के साथ कनेक्शन कब बना, मुझे आज भी याद है। मैं राधा रानी और कृष्ण जी से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, उस समय मैं बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड थी। मैं उनके बारे में ही सुनती थी, उनके उनके बारे में पढ़ती थी। उनके जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में ही मैं सब कुछ सुनती थी, पढ़ती थी। मैं बहुत कनेक्टेड थी उनसे। जब भी शिव जी की बात आती थी, मुझे वो कनेक्शन कभी फ़ील ही नहीं होता था। मुझे लगता था कि पता नहीं कब मुझे उनसे कनेक्शन फ़ील होगा या दूसरे लोग उनकी पूजा करते हैं, ऐसा क्या है इनमें जो मुझे फ़ील नहीं होता है बट दूसरों को फ़ील होता है। बट एक मुझे ऐसा ड्रीम आया था, जिसने सब बदल दिया, जिसने मेरा उनके साथ कनेक्शन बदल दिया। और वो ऐसा ड्रीम है जि मुझे बहुत ड्रीम्स आते हैं और वो ड्रीम्स जो होते हैं वो रियल हो जाते हैं अब। मैं बहुत सारे डायमेंशंस में सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, तो ऐसे मुझे ड्रीम्स आते हैं। बट ये जो ड्रीम था ये ऐसा ड्रीम है जो मुझे आज तक याद है क्रिस्टल क्लियर। मुझे वो हर एक चीज़ याद है उसके अंदर और मुझे फ़ील होती है कि वो बहुत, बहुत, बहुत मैजिकल था। ओके, तो सावन के पहले की बात है ये, पिछले साल जब सावन हुआ था, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1 साल पहले ये चीज़ हुई थी और उसके बाद से मेरा सब कुछ चेंज हो गया। तो स 1 साल पहले की बात है ये, जब सावन आने वाला था, शायद 22 जुलाई के आस-पास था सावन पिछले साल। एंड उसके पहले, उसके कुछ दिन पहले मुझे ये ड्रीम आया था और वो बहुत प्रोफाउंड था। उसमें ऐसा था, रैंडमली, रोज़ मुझे सपने नहीं आ रहे थे उस समय। उस दिन मुझे एक ऐसा सपना आया, जब मैं एक मेरा ईयररिंग कर रहा है। तो बेसिकली वो मेरे आस-पास है। तो वो ड्रीम ऐसा था कि मैं एक हाईवे पे थी और शाम का समय हो रहा था, 7 साढ़े 7 के आस-पास का समय, अंधेरा था, पर इतना अंधेरा भी नहीं था, तो शाम हो रही थी बेसिकली। और मैं एक हाईवे पे थी, मेरी स्कूटी मेरे पास में थी और मैं वहाँ खड़ी थी रोड पे। हाईवे की रोड कैसी होती है, एकदम प्लेन, एकदम साफ-सुथरी, वैसी रोड थी वो। एक मेरे पास में लेफ्ट साइड में एक डिवाइडर था, राइट साइड में भी एक डिवाइडर था। दोनों डिवाइडर्स के ऊपर प्लांट्स लगे हुए थे, बुशेस थी, जहाँ पर फूल लगे थे, रेड कलर के फूल थे। और जो रोड थी वो आगे ब्लॉक थी, वहाँ पर एक दीवार थी, तो उसके आगे नहीं जा सकते थे, वहाँ पर उसके पीछे कुछ घर थे। तो मैं वहाँ खड़ी थी और जब मुझे सपना आया था, उसके आस-पास मैं अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम कर रही थी। ओह माय गॉश! मैं अपनी हियरिंग एबिलिटीज़ पे काम कर रही थी। मैं अपनी हियरिंग साइकिक एबिलिटीज़ पे काम कर रही थी। जो क्लेयरऑडियंस बोलते हैं उसको, क्लेयरवॉयंस पे भी काम कर रही थी, जो विज़न के लिए होता है। और अभी जब मैंने ये बताना चालू करा तब मेरा ईयर रिंग कर रहा था। तो इट्स अ कन्फर्मेशन इन द वीडियो इटसेल्फ। तो उस समय मैं अपनी अपनी हियरिंग साइकिक एबिलिटीज़ पे काम कर रही थी, क्लियर ऑडियंस पे। और मुझे सपने में मेरे को आवाज़ आ रही थी मंत्र चैंटिंग की, कि कुछ मंत्र चैंट हो रहा है ग्रुप में, पर वो बहुत धीरे था।
वो बहुत बहुत धीरे था, लिटरली मतलब जैसे कोई गुनगुना रहा है या कुछ बहुत बहुत कम वॉल्यूम पे चल रहा था वो कुछ। फिर मैंने थोड़ा नोट करा कि यार ये तो मेरे को आवाज़ आ रही है, मेरी क्लियर ऑडियंस काम कर रही है, मतलब मेरी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो साउंड है, ये आ रहा है जो रेड फ्लावर्स थे, जो हिबिस्कस के, आई डोंट नो हिबिस्कस के थे कि किसके थे, बट हिबिस्कस जैसे दिखने वाले फ्लावर्स थे रेड कलर के, उनमें से मुझे आवाज़ आ रही थी। मैं उन फ्लावर्स के आस-पास गई, मैंने अपना कान लगाया, उसमें से वो आवाज़ आ रही थी। और किसकी आवाज़ आ रही थी? ओम नमः शिवाय की। ओम नमः शिवाय चैंट हो रहा था उसमें से। और मुझे उसके पहले शिव जी का एक भी सपना नहीं आया था। कभी नहीं, मैं उनके बारे में पढ़ भी नहीं रही थी, सोच भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं। ऑटोमैटिकली पता नहीं कहाँ से सावन के पहले मुझे उनका ये आया, और लिटरली मैं कोई कंटेंट कंज़्यूम नहीं कर रही थी उनका। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग हो रहा है। इट वाज़ सो मैजिकल, क्योंकि मैं वो सुन रही थी और वो इतना रियल लग रहा था। उसके बाद जब मैं जब सुन रही थी, तो पीछे से, मेरे पीछे से कुछ साधु महात्मा आए। उनने मुझे बोला कि बेटा अब है ना समय आ गया है, अब मंदिर में पूजा होने वाली है, शाम की आरती होने वाली है और अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन पावर्स आने वाली है, यहाँ पे भगवान खुद आने वाले हैं, इस रास्ते से आने वाले हैं। तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा अपनी फैमिली के पास वापस, जो कि कहीं और थे। और फिर मुझे समझ आया कि अच्छा, हम एक रिलीजियस प्लेस पे थे और मैं उनसे अलग आके यहाँ पर कुछ कर रही थी। एंड फिर उसके बाद में जब मैंने जब उन्होंने ये चीज़ बोली, पीछे से, मतलब मैं जब उनकी तरफ टर्न कर चुकी थी, मेरे बैक साइड से जहाँ पे वॉल थी, वहाँ से मुझे आवाज़ आ रही थी घंटियों की। वहाँ पर मैंने जब नोटिस करा, तो पीछे एक मंदिर था महाकाल का, इतना बड़ा मंदिर, और मुझे लग रहा था वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ़ घर है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे इतना इतना बड़ा महाकाल का मंदिर था। मैं किसी महाकाल के मंदिर कभी विज़िट नहीं करी हूँ। मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था। मुझे बस पता था कि महाकाल होते हैं, बट मैं कभी उनके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोच रही थी। और उनका मंदिर मेरे को दिखा, मुझे वो वाइब फ़ील हुई, मुझे वो पावर फ़ील हुई उस समय। और उसके बाद जब मुझे वो सपना आया, मैंने अपनी फ़ैमिली को, सपने के अंदर मैंने अपनी फ़ैमिली को बताया कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, और वो मुझे ले गए, मतलब एंट्री जो होती है मंदिर की, वहाँ से मंदिर में ले गए, और फिर उसके बाद में मेरा सपना टूट गया। और वो इतना प्रोफाउंड, इतना ज़्यादा मैजिकल सपना था ना, मैं बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आज तक गूज़बम्प्स आते हैं। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी थी ना, उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे परमिशन मिल गई है। मुझे लाइक एंट्री मिल गई है, मुझे परमिशन मिल गई है शिव जी की साधना करने के लिए, शिव जी की पूजा करने के लिए। और उसके बाद मुझे इतना मन करता था उनकी पूजा करने का, इतना मैंने उनसे कनेक्ट करा। मैंने लिटरली उनको अपना गुरु बनाया है, उनको मेरे वो मेरे डिवाइन फादर है। मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। जो भी मेरे ब्लॉकेजेस होते हैं, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आती है, मुझे उसका सॉल्यूशन मिलने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत मैजिकल है। उसके बाद मुझे बहुत सपने आते थे उनके। जैसे एक मेरे को सपना आया था कि मैं कुछ कहीं भाग रही थी, और मैं एक सपने, जैसे मेरा सपना है और उसके अंदर जो खुशी है, उसका एक सपना चल रहा है जिसमें वो भाग रही है। तो सपने के अंदर सपना था, और जब वो एक घर के बाहर से एंटर करी थी, कुछ तो वो कर रही थी, मुझे याद नहीं है ठीक से। जब वो बाहर निकली, जो स्काई था, आसमान, वहाँ पे एक शिवलिंग था और उसके पीछे से रेज़ निकल रही थी। वो बहुत मैजिकल था, बहुत ज़्यादा। और फिर रियल लाइफ़ में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है, जैसे मैं वॉक कर रही हूँ और सनसेट के समय पे क्लाउड्स है, नॉर्मल क्लाउड्स है, मेरी एक नज़र गई और क्लाउड्स के बीच में, जैसे क्लाउड्स है, जब क्लाउड्स है, क्लाउड्स के पीछे सन था, जब पीछे से रिफ्लेक्शन आता है तो एक लाइनिंग बनती है क्लाउड्स के ऊपर। मुझे ओम की लाइनिंग दिखी उसपे, मुझे ओम बनता हुआ दिखा वहाँ पे। एंड जब भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में इनको कैप्चर करना चाहती हूँ या कुछ करना चाहती हूँ, कभी कैमरा में नहीं आता, कभी नहीं आता कैमरा में वो। क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस थे मेरे लिए फ़ील करने के लिए। मैंने ये चीज़ें किसी को नहीं बताई है।
मैंने यहाँ तो बहुत लिमिटेड लोगों को बताई है, वो भी बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में। बट आज मुझे फ़ील हुआ कि मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मदद करेगी, ताकि वो अपनी जर्नी में ये सब चीज़ों पे काम कर सकें, इन सब चीज़ों पे बिलीव कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ़ को नोटिस करो, हर चीज़ एक पैटर्न में होती है। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आपका नाम, आपका घर, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो प्लान्ड है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं बॉर्न हुई थी 2 दिसंबर को, 2 तारीख को मैं पैदा हुई थी। 2 तारीख न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो मून से रूल करता है। मून का मतलब होता है इमोशंस, उसका मतलब इंट्यूशन होता है, उसका मतलब होता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़। मून से जो डीटी कनेक्टेड होते हैं वो है शिव जी, जिनको चंद्रशेखर बोलते हैं। वो चंद्र को धारण करते हैं तो वो चंद्रशेखर है। तो मून कनेक्टेड है शिव जी से। मून, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो वाटर से कनेक्टेड होता है, क्योंकि वाटर इज इमोशन एंड इमोशन इज कनेक्टेड टू मून। जब हम मेटल की बात करते हैं तो सिल्वर मून से कनेक्टेड होता है, सिल्वर इमोशन से या वाटर से कनेक्टेड होता है। जब हम टैरो की बात करते हैं तो जो मून होता है वो इमोशंस, वाटर और इंट्यूशन से कनेक्टेड होता है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। अब मेरी लाइफ में ये कैसे कनेक्टेड है? अब ये मेरी लाइफ में कैसे कनेक्टेड है ये सब चीज़ें? मैंने अपना एक टैटू बनाया था। ये अगर आप देख सकते हो, ये स्नेक का टैटू है। मेरे जो पहले 2 टैटूज़ हुए हैं, एक है रेज़िलियंस का टैटू, अगर आप देख सकते हैं तो रेज़िलियंस का टैटू, ठीक है? ये दोनों टैटूज़ मैंने अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले बनवाए थे एंड फैशन के लिए बनवाए थे, लिटरली फैशन के लिए बनवाए थे मैंने ये। ये जो स्नेक का टैटू है, ये मैंने मेरी बहन के साथ, मेरी जो कज़न है, उसके साथ ट्विनिंग में बनवाया था कि उसने बनाया तो मैं भी बनवाऊँगी, हम दोनों मतलब मैचिंग-मैचिंग बनाएँगे। ये वाला जो सेकंड वाला टैटू था, ये मैंने उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद बनवाया था फैशन के लिए, क्योंकि मुझे एक बनवाना था और ये अच्छा कूल दिख रहा था, ये बहुत स्टाइलिश दिख रहा था, तो मैंने बनवा लिया। कुछ कुछ मीनिंग नहीं था इसका। जब मेरी फैमिली ने बोला कि तुमने स्नेक का टैटू क्यों बनवाया? मैं उनको बोलती थी क्योंकि स्नेक शिव जी का रूप है, तो हमने इसलिए बनवाया ताकि वो लोग शांत हो जाए। लिटरली उनको सिर्फ़ इसलिए मैंने बोला था। मुझे शिव जी से उस समय कोई कनेक्शन नहीं फ़ील होता था। आज ये टैटू की इतनी वैल्यू है मेरी लाइफ़ में, क्योंकि मुझे अब फ़ील होता है कि उस समय जब मैं उनमें मानती भी नहीं थी, जब मैं उनसे कनेक्टेड भी नहीं थी, जब मैं उनके बारे में कुछ पढ़ती भी नहीं थी, जब उनसे बात भी नहीं करती थी, तब भी वो मेरी लाइफ़ में थे। तब भी वो मेरा ध्यान रख रहे थे, तब भी वो मुझे प्रोटेक्ट करके रख रहे थे। वो तब से, जब से मैं इस अर्थ पे आई हूँ, तब से उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है। रेज़िलियंस, रेज़िलियंस का मतलब होता है अडैप्ट करना। इसके बारे में तो मैं बनाकर भूल चुकी थी बिल्कुल कि ठीक है, तो फैशन के लिए 555 दिख रहा है मुझे क्लॉक में। ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी इसके बारे में। जब मैं नास की एक वीडियो देख रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि एलिमेंट्स के बारे में वो बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, तो उसमें वाटर का जब उन्हें ज़िक्र करा, तो उन्होंने ये बताया कि जो वाटर है, उसकी एक बहुत ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत रेज़िलिएंट होता है, वो कहीं पर भी अडैप्ट हो जाता है, वो किसी भी, जिस भी उसको मोल्ड में डालो, जिस भी कंटेनर में उसको डालो, वो उसका शेप ले लेता है। और मुझे वहाँ से क्लिक हुआ कि हाँ, कि मैं वाटर से कनेक्टेड हूँ। वाटर मेरा फ़ेवरेट एलिमेंट है, तब से, पहले से वाटर मेरा बहुत फ़ेवरेट एलिमेंट है। और मैंने एक रेज़िलियंस का टैटू बनवाया है जिसका मीनिंग है अडैप्टेबल, जिसका मतलब है वाटर। तो मैं भी अडैप्टेबल हूँ बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब मुझे नहीं पता था बिल्कुल। वाटर इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू इमोशंस। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड था। ये जो भी चीज़ें मैंने करी है, ये ऑलरेडी सब डिसाइडेड थी। मेरे हाथ में जो रिंग्स है, मेरे फिंगर्स में जो रिंग्स है, वो सब मैंने सिल्वर की पहनी है। और ये मैं कम से कम 7-8 साल से या उसके पहले से पहनती आ रही हूँ, और मुझे इसका कुछ मीनिंग नहीं पता था। इवन अगर कुछ कोई मुझे गोल्ड में बनाने को बोलता है, मुझे गोल्ड नहीं पसंद आता है, मुझे सिल्वर पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड थी। इवन मेरा नाम
मेरा नाम है खुशी और खुशी एक इमोशन है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ उसका नाम है पूर्णिमा। पूर्णिमा को इंग्लिश में फुल मून बोलते हैं और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन भी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। एंड इट्स सो कनेक्टेड क्योंकि इस लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब प्लान्ड है। सब तुम्हारी सोल डिसाइड कर रही है, हर चीज तुम्हारी सोल ने डिजाइन करा है। तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, अंडर एस्टिमेट मत करो किसी चीज को। ओह, दिस इज सो प्रोफाउंड। आज अच्छा लगा मुझे हिंदी में बात करके। मुझे लगता है मुझे हिंदी में और वीडियोस बनानी चाहिए क्योंकि मेरी ऑडियंस को मे बी ये पसंद आए। आई कैन एक्सप्रेस मोर इन इंग्लिश क्योंकि मैं उसमें डेली बात करती हूँ, मैं उसमें बहुत कंटेंट बनाती हूँ, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अब वो बैठ चुका है, मेरी बॉडी लैंग्वेज में वो बैठ चुका है। बट हिंदी इज़ माय नेटिव लैंग्वेज, तो उसमें मैं बहुत फ्लुएंटली बात कर सकती हूँ, ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे को दोनों तरीके की वीडियोस बनानी पड़ेगी बिकॉज़ मेरी जो ऑडियंस है वो इंटरनेशनल है, ग्लोबल है और वो हिंदी नहीं समझती हैं, तो मुझे उनके लिए इंग्लिश में वीडियोस बनानी पड़ेगी। बट yeah, I just loved it and I love you all so much. Thank you for watching this video. अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस है जो जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस है, आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई वुड लव टू रीड आपकी स्टोरीज़ क्योंकि मुझे जानना है कि और किसके साथ क्या-क्या हो रहा है। and I'm sure it's going to be so interesting. And thank you for watching this video. ये बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, I know, but I'm still going to upload it because this is something very special to me and I cannot ignore it. मैं इसको ignore नहीं कर सकती हूँ। ये इन चीज़ों ने, इन एक्सपीरियंसेस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। ये तो कुछ जस्ट पार्ट था उसका एक। अम, फिर कभी और बताऊँगी किसी और वीडियो में। So, yeah, I'll see you later. Bye.